योग में छोटी छोटी क्रियाएं बहुत बड़ा अर्थ रखती हैं और उनके प्रभाव भी बहुत गहरे होते हैं। हम शरीर को जब देखते हैं तो जो भी हिस्सा रुग्ण हो जाए तब हमें पता चलता है कि इसकी हमारे लिए क्या कीमत है। ये तो हमारा पूरा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सामान्यतः ऐसे सोचते हैं कि हार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कभी सोचते हैं फेफड़े नहीं है तो इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी हम कहते हैं कि रक्त शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भाई, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये सारे अंग अपनी जगह ठीक ठीक काम करते रहें। उसमें सबसे सहयोगी अंग कौन सा है? जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि अगर नाक से सांस तो आता है, लेकिन सांस अगर फेफड़े तक पहुंचने का रास्ता ही ना हो तो कैसे पहुंचेगा? भोजन मुख से हम खाते हैं, वो अगर पेट तक और रास्ते में जो पाचन तंत्र है उस तक पहुंचे नहीं तो फिर उसका भोजन का फायदा क्या? वहां पहुंचेगा ही कैसे? ऐसे ही मस्तिष्क से शरीर के हर अंग तक कंट्रोल हमारा बना रहता है, लेकिन अगर वहां संचार की व्यवस्था ही बंद हो जाए तो फिर वो कंट्रोलर ब्रेन करेगा क्या? ब्रेन को, यानी हमारे पूरी खोपड़ी को कहिए, जीवंत बनाए रखने के लिए वहां पर ऑक्सीजन का और रक्त का प्रवाह होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो वहां पहुंच ही ना सके तो होगा क्या? इन सब कामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा गर्दन। अब अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग कि जब आश्रम में साधक ग्रीवा का अभ्यास कर रहे हैं तो कहते हैं ये भी कोई एक्सरसाइज है, क्योंकि उनको ये पता है कि एक्सरसाइज मीन्स थकना, एक्सरसाइज मीन्स रॉबस्ट वर्कआउट करना, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो पेड़ बिना जड़ का हो जाता है ना, तो वो पेड़ कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी बड़ा हो, वो चल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही जो साधन है सही, उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि शरीर से सूचनाओं का आदान प्रदान खोपड़ी तक जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि खोपड़ी से निर्देश और संकल्प शरीर के हर हिस्से तक जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो कुछ खाते हैं उससे पूरा शरीर पोषित हो, अगर हम ये चाहते हैं कि जो सांस नाक से जाता है वो फेफड़ों तक पहुंचे और पूरे रक्त को हृदय के माध्यम से वो प्यूरिफाई करे, इन सब साधनों के लिए हमें गर्दन के अभ्यास करने चाहिए। योग में केवल ग्रीवा का अभ्यास ही नहीं, बल्कि कोई भी अभ्यास ऐसा नहीं है जो इंसान को थकाता। इसलिए योगाभ्यास थकाता नहीं बल्कि छकाता है। यानी हम तृप्त हो जाते हैं और पूरी तरह से समृद्ध भी हो जाते हैं। दुनिया की सारी व्यायाम पद्धतियां कहीं ना कहीं एक स्तर पे आके आपको थकाती हैं, लेकिन योग में ऐसा है ही नहीं। इसीलिए योग सर्वोपरि विद्या है, हर किसी के लिए है। तो आइए गर्दन के वो खास अभ्यास सीख लें जिनसे हमारे सिर को रक्त की आपूर्ति और शुद्ध रक्त की आपूर्ति हो, इन रक्त का आना जाना वहां ठीक बना रहे, जिनसे हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल शरीर पर बना रहे, हमारा भोजन सही तरह से गर्दन के माध्यम से, हमारी ग्रासनली के माध्यम से आमाशय तक पहुंच सके, और हमारे हृदय को बल मिला रहे। इन सब चीजों के लिए यह अभ्यास, पहला अभ्यास क्या करते हैं, हर कोई करे, हर एक के लिए जरूरी है, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, जवान के लिए, हर आयु वर्ग के लिए, हर लिंग के लिए, कोई भेद नहीं है इसमें। इसलिए पूरी दुनिया के लोग आज भारत के मूल योग यानी भारत योग की तरफ लालायित हो रहे हैं और उसको इसलिए अपना रहे हैं कि उन्हें योग का सही स्वरूप पता चलता चला जाए। आप ही की विद्या है, आपको ही हम समर्पित कर रहे हैं। इसमें बहुत आसान सा काम है, सीधे खड़े होकर के अभ्यास करना है।
ये बाकी जो आसन करते हैं उनके साथ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप में दोपहर को, शाम को, किसी भी समय सुबह को कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि खाली पेट करना है या जब हम आसन पर बैठे हों तभी करना है। खड़े-खड़े इस अभ्यास को कर सकते हैं और इससे और बहुत सारे फायदे भी होंगे। आज का जो कंप्यूटर युग है, आपका मोबाइल युग है, उसमें उनका प्रयोग करने से जो एडवर्स इफेक्ट्स आपके शरीर पर होते हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। पहला अभ्यास क्या करते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। यानी हम क्रिया कर रहे हैं तो फिर कोई मंत्र ले लीजिए या कोई गिनती ले लीजिए, जो भी आप सोचते हो जिससे आपका मन एक जगह केंद्रित हो। वैसे मंत्र सबसे बढ़िया रहता है और मैं तो ओम का मंत्र रखता हूँ। और सभी साधक ऐसा करते हैं कि श्वास के लेने छोड़ने दोनों ही स्थिति में मन ही मन ओम में मन को, ध्यान को लगाएं। और अगर ऐसा हम करते हैं तो उससे हमारे और भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मैं उनका जिक्र आज यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ क्रिया पर आता हूँ। तो श्वास भरते हुए यानी ओंकार युक्त श्वास भरते हुए चेहरे को ऊंचा उठाना, गर्दन पर एक खिंचाव महसूस करना और जब सिर आगे की तरफ झुके तो सांस छोड़ते हुए झुके और उस समय भी मन ही मन ओम का उच्चारण करना। तो हमारा जप भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा, व्यायाम भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखें कैसे करना है। थोड़ा सा गर्दन को आराम दे दीजिएगा। फिर दोबारा से पैरों को मिला लीजिए, गर्दन को घुमा करके ऐसे बाईं तरफ को आंखों से बाईं तरफ दूर तक देखना। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरते हुए दाहिनी तरफ दूर तक देखना, फिर वापस, फिर श्वास भरते हुए बाईं तरफ दूर तक देखना, फिर वापस, फिर दाहिनी तरफ दूर तक देखना, फिर वापस। फिर एक बार को फिर से रिलैक्स होकर के खड़े हो जाएं। फिर से पैर मिला करके सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर हम ऐसा मन में भाव लेंगे कि मैं कान को कंधे से स्पर्श कर दूंगा। स्पर्श नहीं होगा, कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो करने की जो कोशिश है, जब मैं बाएं कान को कंधे की तरफ ले जाऊंगा तो दाहिनी तरफ का जो ग्रीवा है उसमें एक विशेष तरह का खिंचाव महसूस होगा। उसको फील करिए, फिर वापस आ जाइए, फिर ऐसे ही दाहिनी तरफ करिए। जैसे इस प्रकार से एक बार बाईं तरफ, एक बार दाहिनी तरफ। और फिर इसी में जो चौथा अभ्यास है वो है ग्रीवा चक्र, यानी गर्दन को चक्र दे करके घुमाना। एक बार ठुड्डी को सामने लाएंगे गर्दन के गड्ढे तक और उसी तरह से फिर हम बाईं तरफ से पूरा बड़ा राउंड अपनी खोपड़ी को देंगे। इसका प्रभाव पूरी ग्रीवा पर रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसमें सांस छोड़ा, फिर श्वास भरते हुए बाईं तरफ से पीछे तक, फिर दाहिनी तरफ से सांस छोड़ते हुए आगे सेंटर तक, फिर दाहिनी तरफ से शुरू किया, ऐसे ही आगे तक आ गए। फिर इसी तरह से इन बड़े से बड़ा राउंड अपनी खोपड़ी को देने का प्रयास करना है, ऐसे। फिर इसको आराम करें। ये 4 स्टेप्स हैं, तो चारों स्टेप्स के बाद हमें आराम जो है बहुत जरूरी है। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मुट्ठी भींच लें तो आपके रक्त का संचार आपकी हथेली की तरफ से रुक जाता है बिल्कुल, लेकिन जब थोड़ी देर रोकने के बाद आप मुट्ठी को खोलें और उसे ढीला छोड़ दें तो पूरी हथेली की तरफ जो है लालिमा बढ़ जाती है, खून का दौरा बढ़ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जितना बीच बीच में विराम देंगे उसको आपको फायदा होगा। एक विशेष चीज इसमें ध्यान रखनी है
कि झटका किसी क्रिया में नहीं होना चाहिए। योग एक प्रवाह है, चाहे श्वास का प्रवाह हो, चाहे ऊर्जा का प्रवाह हो, चाहे हमारा संभाषण यानी बोलने का प्रवाह हो, चाहे हमारा चलने फिरने का प्रवाह हो। एक अजीब सी मस्ती, एक अजीब सी सहजता और तारतम्यता, निरंतरता होनी चाहिए। तो सारे अभ्यास योग के बिना किसी जर्क के होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामना, अभ्यास करिए, उसका लाभ लीजिए।